जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। मोदी जी एक नारे पर इस बार बहुत जोर लगा रहे हैं, अब की बार 400 बार। इसके पीछे कारण क्या है? राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा बहुत जोरों से है। कई एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि मकसद बिल्कुल क्लियर है इसके पीछे मोदी जी का, क्योंकि वो चाहते हैं राजीव गांधी, जी हां, लेट और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंडिया के राजीव गांधी का रिकॉर्ड तोड़ा जाए। जो उनकी जीत उन्होंने भव्य हासिल की थी 1984 में। राजीव गांधी 414 सीट लेकर प्राइम मिनिस्टर बने थे और सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे। 40 साल की उम्र में वो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। और इससे पहले आपको बता दें, जो उनकी मदर थी इंदिरा गांधी, जब 1966 में उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था तो राजीव गांधी से 8 साल बड़ी बताई जाती हैं। तो सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने, इतनी भव्य जीत हासिल करी। और मोदी जी का मकसद अब यही लगता है कि उस आंकड़े को कैसे पार किया जाए, क्योंकि सबको पता है कि अगर दोबारा सरकार बनानी है तो 300 से ज्यादा सीटें आ जाएं तो सरकार बन जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मोदी जी 400 का नारा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो एक टारगेट है, जो एक हिस्ट्री है, उसको वो दोबारा दोहराएं। और आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा, जो बीजेपी के एक फाउंडर मेंबर की तरह थे, बहुत सीनियर लीडर थे, और मोदी जी की उनसे कभी नहीं पटी। हमेशा 36 का आंकड़ा रहा दोनों के बीच में, और यशवंत सिन्हा ने पार्टी छोड़ दी। यशवंत सिन्हा ने ये कह दिया था कि बीजेपी की लहर जिस तरह से चल रही है और मोदी जी जिस तरह से सामने आ रहे हैं, उनकी एक लहर है पूरे देश में, कोई बड़ी बात नहीं है कि वो राजीव गांधी का रिकॉर्ड तोड़ दे आने वाले समय में। कुछ साल पहले ही यशवंत सिन्हा ने ये बयान दिया था, तो एक बड़ी बात थी। एक नेता जो मोदी जी का विरोधी है, पार्टी जिसने छोड़ दी है, और उस तरह का बयान सामने आया है। और इसके पीछे मोदी जी का ये जो नारा है, ये क्यों सफल होता नजर भी आ रहा है? कई कारण है इसके पीछे, चर्चा करेंगे। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का जिस तरह से धीरे धीरे पतन हो रहा है, श्रिंकेज हो रही है उनकी सीटें, सबको ही पता है इसके पीछे के कारण, हर कोई इस पर चर्चा करता है। वोटर्स चाहते हुए भी, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, चाहते हुए भी उनको एनडीए को और मोदी जी को वोट देना पड़ता है, क्योंकि जो समझदार वोटर हैं, जो पढ़े लिखे वोटर हैं, वो अपना वोट वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं किसी पार्टी को वोट दे, और ऐसे में उनके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का हर्ष उनके सामने है। क्या हो रहा है? श्रिंक हो रही है कांग्रेस, तो एनडीए को वो वोट देंगे, मोदी को वोट देंगे। एक बड़ा कारण ये माना जा रहा है। दूसरा कारण है, जो विपक्ष है वो बिल्कुल बिखरा हुआ है। विपक्षी गठबंधन का हाल सब जानते हैं कि क्या हुआ है। एक एक करके सब लोग इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ रहे हैं, एक दूसरे से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में जो फायदा है वो बीजेपी को मिलना है। और यही बात क्षेत्रीय दलों की भी है कि वो विपक्षी गठबंधन में शामिल ना होकर अब वो कोशिश कर रही है कि वो एनडीए का हिस्सा बने। और कई दल वापस एनडीए में आ रहे हैं जो पहले विपक्षी गठबंधन में थे। आपके सामने एग्जाम्पल नीतीश कुमार का भी है, चिराग पासवान भी वापस आ गए हैं। उधर से जो साउथ में जो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी कहीं ना कहीं मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू वापस आ गए हैं, अकाली दल से बात चल रही है, और कई और नेता हैं जो वापस एनडीए में आने की सोच रहे हैं, जो एनडीए से बाहर हो गए थे। तो विपक्षी दलों का भी अब कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। एक बड़ा कारण ये भी लगता है कि बीजेपी का जो मोदी का नारा है, अब की बार 400 पार, वो पूरा हो सकता है। एक बड़ा कारण जो दोस्तों हम आपको बता दें कि पिछले कई चुनावों से 144 देश भर में ऐसी सीटें हैं जिसपे बीजेपी को एक भी सीट जीत हासिल नहीं हुई है। तो इस बार जो कंसंट्रेशन है इन 144 सीटों पर बनाया गया है, पूरी तरह से कंसंट्रेशन है। सीट वाइज सीट स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है कि किस तरह से जो 144 सीटें हैं, इस पर बीजेपी को जरूर जीत हासिल हो, बड़ी संख्या में जीत हासिल हो। तो ये जो फॉर्मूला इस बार बीजेपी ला रही है सामने, इससे कहीं ना कहीं लगता है कि मोदी जी के जो नारा है उसको सपोर्ट मिलेगा। और चौथा जो बड़ा कारण सामने नजर आता है कि मुस्लिम वोटर्स का दिल जीतने का कोशिश कर रहे हैं मोदी जी। उनके जो नारे हैं बाकायदा इस तरह से वो देते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और विश्वास हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।
मुस्लिम महिलाएं तो ट्रिपल तलाक कानून खत्म होने के बाद काफी हद तक बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। उसके साथ साथ जो प्रोग्राम देश भर में बीजेपी चला रही है, शुक्रिया भाईजान करके प्रोग्राम चला रही है अलग अलग राज्यों में, वो मोदी जी की जो नीतियां हैं केंद्र की, उससे जो फायदा हो रहा है मुसलमानों को, और वो शुक्रिया कहने के लिए बीजेपी मोदी जी को लेटर भी लिख रहे हैं। तो इस तरह का जो अभियान मुस्लिम वर्ग के बीच में चलाया जा रहा है मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए, क्योंकि ये बात तो ठीक है कहने की, अगर आपको 400 पार का नारा बुलंद करना है, पूरा करना है, तो मुस्लिम वोट आपको चाहिए ही, और इसकी कोशिश पूरी की जा रही है बीजेपी की तरफ से। और यही कारण है कि हाल फिलहाल में जो 2-3 नेताओं के टिकट कटे हैं, चाहे वो दिल्ली के रमेश पिधूड़ी हो, चाहे वो प्रज्ञा ठाकुर हो भोपाल की, उनके टिकट कटे हैं। प्रवेश वर्मा का जो टिकट है दिल्ली का कटा है, इसलिए क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं मुस्लिम विरोधी जो है बयान दिए थे, जिससे मुस्लिम वर्ग बहुत ज्यादा नाखुश था, बहुत ज्यादा चिड़ा हुआ था बीजेपी से, और उसको कंपनसेट करने के लिए टिकट काटे गए हैं। तो एक बड़ी बात यह भी है कि मुस्लिमों का विश्वास मोदी जी हासिल करना चाहते हैं अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। लेकिन हाँ, अगर ये टारगेट है तो मुश्किलें बीजेपी के सामने भी ज्यादा है। मुश्किल है ये टारगेट हासिल करना, मुश्किलें बहुत है, क्योंकि अलग अलग दलों के साथ विपक्षी गठबंधन तो है ही, लेकिन एनडीए के जो गठबंधन है, जो दल है उनके साथ मिले हुए हैं, उनमें जो आपस में खींचातानी चल रही है, उससे चलते लगता है कि 400 पार का जो नारा है उसको हासिल करना मुश्किल है। सबसे पहले बिहार की बात करें, जिस तरह से चिराग पासवान के बार बार बयान आ रहे हैं, उससे लगता है कि वो खफा है कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर। उसी तरह उपेंद्र कुशवाहा जो वहां पर हैं, मांझी की पार्टी है, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका ऐसे बयान दे रही है कि लगता है कहीं ना कभी भी फिसल सकती है बीजेपी के हाथ से, तो वहां पे सावधानी बरतनी है। फिर महाराष्ट्र की बात करें, वहां जो गठबंधन है उसमें सीट शेयरिंग बनाना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर है, एक बड़ा संकट है। इस तरह हरियाणा से भी खबरें आ रही है कि हरियाणा में कुछ जो बड़े नेता है वो बीजेपी को छोड़ के जा रहे हैं, और महाराष्ट्र में जो एक बड़े कद्दावर नेता की बात बार बार सामने आ रही है, सब जानते हैं, उसके चलते कि अगर वो खफा होते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है, मोदी के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है 400 पार का आंकड़ा पार करने की। तो ये सारी चुनौतियां हैं, इसका मोदी जी को सामना करना पड़ेगा, और आने वाले किस समय में किस तरह से इसको डील करती है बीजेपी, इस पर काफी हद तक ये बात है जो टिकी हुई है। अगर वो मोदी जी, जो मोदी और बीजेपी के आला कमान है, अमित शाह की जो चाणक्य नीति है, अगर इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लेती है तो डेफिनेटली इस बार के लोकसभा चुनाव में मोदी जी का जो नारा है अब की बार 400 पार, वो पूरा हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आता होगा। समीक्षा करते हैं हम आंकड़ों के आधार पर, घटनाओं के आधार पर हम समीक्षा करते हैं। जज तो हमारी जनता ही है, लेकिन कोशिश रहती है सच्चाई आपके सामने पेश की जाए। कुछ ऐसी घटनाएं और आंकड़े पेश किए जाते हैं जिससे आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए देखते रहिए, बने रहिए आई ऑफ ट्रुथ के साथ, हमारे साथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।